Today we are going to Pahalgaon. Okay, we are leaving this beautiful property, Sonmarg over here, and this hotel village work property. So right now we will start our journey for Pahalgaon. Further ado, let's get started. ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हमने सब कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अभी हम लोग निकल पड़े हैं पहलगांव के लिए. अर्ली मॉर्निंग इट वाज -6 डिग्री ओवर हियर, बट सच बोलूँ तो हम लोगों को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को अंदर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज अंदर हीटर था, बेड वार्मर, एवरीथिंग वाज देयर. तो हम लोगों को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड अर्ली मॉर्निंग का जो व्यू है वो दिस वाज बेस्ट, दिस वाज सो अनरियल. आज हम लोग बेसिकली जो करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा साइट सीइंग करके हम लोग पहलगांव अपनी होटल में जाने वाले हैं. ज़्यादा हम आज साइट सीइंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है पहलगांव के लिए. तो हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत साइट सीइंग करके फिर अपने होटल चले जाएंगे क्योंकि तब तक लौटते ही शाम हो जाएगी ऑलरेडी. तो कल हम करने वाले हैं पूरे पहलगांव का साइट सीइंग. एंड अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो क्योंकि वो भी काफ़ी बहुत अच्छे व्यूज़ वहाँ पे है, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो. एंड आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको होटल टूर भी कराऊंगी, जो मेरा पहलगांव का जो होटल है उसका. जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि होटल काफ़ी ऊंचाई पे है, तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं. एंड जैसे मैं कहती हूँ, विदाउट एनी चटर पटर, ओनली एंजॉय द वीडियो. क्या व्यू है यार, मतलब आई एम सो स्पीचलेस राइट नाउ. सिर्फ व्यू एंजॉय करते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ व्यू एंजॉय करते हैं. लेट्स गो. लास्ट वीडियो में आपने ये ब्रिज देखा था. यहाँ पे जो आंध्रा के जो लोग हैं वो पुण्य स्नान के लिए आते हैं. मतलब यहाँ पे जो रिवर है, लेजी रिवर, वहाँ पे आते हैं. तो हम लोग फिर से, हमको वो व्यू मिलने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ से ही रिटर्न बैक करने वाले हैं. सामने पहाड़ एंड नीचे लेजी रिवर. व्हाट इज दिस व्यू यार. हमारे पहाड़ी रास्ते जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलने वाले हैं. ठंड फिर से लग रही थी, मतलब जैसे हम जितना जितना आगे बढ़ रहे थे ठंड उतना लग रहा था हम लोगों को. ये क्या व्यू है यार, मतलब दिस इज सो अनरियल. मूवीज में हम लोग नहीं देखते थे मतलब ये सब व्यूज. मतलब मैं जब मूवीज देखती थी मुझे लग रहा था कि मैं कभी कश्मीर जाऊँ. सपना था कि ऐसे व्यूज शायद मेरे को भी देखने मिले. एंड दिस वाज सो अनरियल. मतलब हम लोग जो देख रहे थे सामने से, कैमरा में मैं कोशिश कर रही थी कैप्चर करने के लिए ताकि कैमरा के उस पार आप भी बैठ के एंजॉय कर सको. बट सच बोलूँ तो मतलब आंखों से हम लोग जो देख रहे थे वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था यार. मतलब वो कुछ अलग ही था. मतलब कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हो पाता, जितना भी आप कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है. तो एंड लुक एट दिस, मतलब दिस इज सो अनरियल. पूरा मुझे लग रहा था कि मैं कोई मूवी में हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है. crystal clear water. एंड माउंटेन रोड्स होने की वजह से मेरा कैमरा जो था थोड़ा बहुत शेकीनेस आ रहा था, इसलिए वीडियोस बीच बीच में काफ़ी ब्लर हो रहा था या फिर हेजी हो रहा था. सॉरी फॉर दैट. एंड चेकिंग जो हो रहा था फिर से स्टार्ट हो गया था चेकिंग. तो बट हाँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि चेकिंग जो हो रहा है तो वो हमारे सेफ्टी के लिए ही चेकिंग हो रहे हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है.
एंड इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे सामने क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, तो मुझे बहुत बीच बीच में अनईजीनेस फील हो रहा था। एंड जिन लोगों का थोड़ा बहुत माइग्रेन है लाइक मी, और तो उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। एंड यहाँ पे आपको कोविड टेस्ट के लिए भी वो लोग बीच बीच में चेक कर रहे थे। मेरी तबीयत यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा था, तो मैं बीच बीच में रुक भी रही थी। एंड जो भैया जी थे, ड्राइवर जी थे, वो काफ़ी अच्छे थे, तो वो भी बोल रहे थे कि आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर से चलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस मेरा है, तो इसलिए मुझे रुक के मैं जा रही थी। एंड ड्राइवर जी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। एंड जैसे मेरा माउंटेन में सच बोलूँ तो दिस वाज वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट ट्रिप ऑन माउंटेन्स, तो इसलिए शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आपको मोशन सिकनेस या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, माइग्रेन, वॉमिटिंग फीलिंग, ये सब कुछ रहता है, तो थोड़ा मेडिसिन कैरी करो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड यहाँ के जो ड्राइवर्स जो है या फिर गाइड जो है वो अच्छे ही रहते हैं, तो मतलब आपको अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है तो वो लोग गाड़ी रोक देते हैं या फिर हेल्प करते हैं, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस। फिर भी अगर आप कुछ ऐसा होता है तो आप पहले से ड्राइवर को बोल के रखो, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। बट येस, जितना भी मेरा तबीयत ख़राब हो रहा था, जब भी मैं व्यूज़ को देखती थी ना, मतलब मेरा जैसे सारा थकान, मैं खुश हो जाती थी यार। मुझे लगता था कि हाँ, अब मैं ठीक हो गई हूँ ऐसा। कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, केसर, इन सब के बारे में हम लोग तो सब जानते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, ये शॉप का नाम था ज़मींदार महल शायद। यहाँ आपके सब कुछ ही मिलता है, जैसे कि मतलब केसर, ड्राई फ्रूट्स, ये हम लोग सब टेस्ट कर रहे थे। बेरीज, ड्राई एप्रिकॉट्स, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज। सो यहाँ पे आप टेस्ट करके उसके बाद खरीद सकते हो। एंड दिस वाज द कश्मीर केवा, इट वाज सो यम। मैंने मसाले खरीद लिए थे। एंड केसर यहाँ पे ऐसे डब्बे में मिलते हैं क्वांटिटी वाइज, तो आप पहले टेस्ट करके फिर केसर ले सकते हो। एंड दूसरे यहाँ पे तेल, बादाम तेल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। दिस वाज द कलर ऑफ द केसर। हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स, फिर केसर, ये सब कुछ बहुत सारे शॉपिंग कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं पहलगांव के लिए। एंड सच बोलूँ तो जो भी आप खरीद रहे हो उन सब का बिल्स आप ज़रूर ले लो, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट में चेक हो रहा हो या फिर शायद हो सकता है कि आप जहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे भी चेकिंग हो सकता है, तो इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप बिल्स ले रहे हो। एंड इस रास्ते से जो हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे बेसिकली जो हम ऊपर से जा रहे हैं, नीचे आप देखोगे सामने आ रहा है, नीचे छोटे छोटे गांव है। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पहलगांव में ही एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब ये गांव यहाँ से स्टार्ट होता है, जो छोटे छोटे गांव यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं शॉप में। सो दिस इज़ बेसिकली द शॉप, एंटीक शॉप यू कैन से। यहाँ पे आपको वुडन के बहुत सारे छोटे काम के हुआ चीज़ मिलेंगे। एंड पेपर स्मैश, जो काफ़ी वेट में काफ़ी हल्का लाइट वेट होता है, लेकिन दैट वाज अनब्रेकेबल। तो ये सब कुछ यहाँ पे बना रहे थे, तो हम लोग देख भी रहे थे, फिर खरीद रहे थे सब कुछ। तो आप गिफ्ट्स लेने, अगर आप गिफ्ट्स लेना है तो आप इस टाइप के गिफ्ट्स ले सकते हो अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के लिए। एंड प्राइस थोड़ा आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है, बट कुछ शॉप्स जो होता है वो फिक्स्ड रेट का है, जैसे ये फिक्स्ड रेट वाला था, बट डिस्काउंट्स मिलते हैं। लंच करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दिस लोकेशन। ये बेसिकली एक लेक के सामने लेजी रिवर था, एंड यहाँ पे वो लोग शॉल लेके भी बैठते हैं। हम लोग यहाँ पे भी व्यू एंजॉय करने के लिए
रुक गए थे। सो वी स्टेड फॉर 20 to 30 मिनट्स। हम लोग यहाँ पे बैठे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे व्यू को। ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तब तक, एंड शाम भी होने को वाला था, तो हम लोग को होटल भी पहुंचना था। सो जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, दिस वाज सो अमेजिंग। अभी हम लोग ये जो है प्रॉपर विलेज, पहलगांव का जो प्रॉपर विलेज है वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली आप जो देख सकते हो घर, छोटे छोटे घर, यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। तो अभी विंटर का टाइम है, तो यहाँ के जो पेड़ है वो काफ़ी झड़ चुके हैं, पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन मार्च के टाइम पे ये हरा भरा फिर से हो जाता है। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल विलाजियो, एंड ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है यार, मतलब पिछले वाला भी था, ये भी है। एंड नीचे से हम लोग ऊपर आ चुके हैं अभी हमारे होटल की तरफ। व्यू फ्रॉम हियर वाज अमेजिंग रियली, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन फॉर टुडे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टे ओवर हियर फॉर 2 nights. And this property was amazing. It was so beautiful. And ये जो बेसिकली यहाँ से टेरेस से ये व्यू है, जो सामने लेजी रिवर है, माउंटेन है, एंड ये व्यू जो है ये हमारे लॉन एरिया से है। एंड तब शाम ढल रही थी, ये तब का व्यू है। सो एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे सो हर एक प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, हर एक काम देख रहे हो, ये सब कुछ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनसे सब कुछ बनाया गया है। ये आप चरखा देख लो, मतलब व्हील जो देख रहे हो, छोटे छोटे काम, एवरीथिंग, लकड़ी का काम जो भी है, ये सब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया हुआ है। एंड एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी बेसिकली सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एल्गोरिथम्स का, पिथागोरस का बहुत सारे फॉर्मूलाज है। एंड दिस प्लेस वाज अल्कोहल फ्री जोन। एंड ठंड यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने 2 लेयर्स और लगा लिए थे, जैकेट्स पहन लिए थे। दिस इज़ बेसिकली दी लॉन एरिया, एंड यहाँ का जो ओनर है उनका मोटो यही है, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, उनका यही मोटो है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी का जो छोटा छोटा काम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। मतलब अब देखो, छोटे छोटे काम आपको देखने का मन चाहेगा। एंड अभी लॉन एरिया से हम लोग जा रहे हैं रूम्स, कैफेटेरिया, ये सब कुछ देखने के लिए। सब चीजें जो है वो एंटिक पीसेस है। Like from door to wall, stairs, everything was so beautifully decorated. तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे कैफेटेरिया में, जहाँ पे हम लोग बेसिकली खाना खाने के लिए ही आएंगे। एंड दिस वाइब्स वाज सो गुड यार, आई मीन कोजी एम्बियंस वाज सो गुड। एंड यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर भी आते हैं चेक करने के लिए, तो प्लेस वाज वेरी हाइजीनिक। एंड ये देखो विलेज वाइब्स, मतलब चूल्हा। एंड ये पुराने जमाने में मदिरा नहीं हुआ करता था, एंटीक। छोटे छोटे काम देखो यार, सो ब्यूटीफुल। मतलब जिसने भी सोचा है, क्या खूब सोचा है, इतने अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। सोचने के बाद जो एग्जीक्यूट हुआ है वो तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। वॉल का जो काम है, डोर्स, फ्लोर, एवरीथिंग, बेसिन्स। एंड यहाँ पे आप देखो विलेज का बहुत, वो जो जूट का जो हम लोग फार्मर्स के लिए जो होते हैं चीज, वो सब कुछ है। एंड दिस वाज बेसिकली स्मॉल सिटिंग एरिया कैफेटेरिया के बाहर।
एंड ये देखो क्लॉक से टेबल है। यहाँ पे ये जो टेबल के ऊपर आप देख रहे हो, जो पुराने जमाने में चरखा नहीं हुआ करता था, मतलब नाम मैं भूल गई हूँ, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली। एंड ये वाला देखो सूटकेस से एक सिटिंग स्टूल है जो सूटकेस से बना हुआ है। एंड ये स्पून है, मतलब किचन के डोर में, कैफेटेरिया के डोर में। एंड दिस इज ऑल्सो अ सूटकेस बैठने के लिए। ये है बेसिकली जो जूट से बने हुए पंखे होते हैं, हैंड फैन, वो है। This was our welcome drink which was कश्मीरी केवा, जो हनी, केसर ये सब से बनाया गया था। एंड दिस was yum totally। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्यारी लगी थी। कितना सुंदर केटली से ये पानी गिर रहा था। एंड दिस डोर्स एवरीथिंग, मतलब जो भी रूम्स के डोर्स थे, वॉल्स थे, या भी छोटे छोटे झूमर टाइप जो भी कुछ थे, बहुत ही सुंदर थे। सो दिस इज ऑल फॉर today's video. In next videos you are going to explore more in Pahalgam. We are going tomorrow for sightseeing. This is basically टांगा, जो शोले में यूज नहीं हुआ था, ऐसे करके टांगा बसंती। This was the lawn area and रात हो जितना हो रहा था व्यू उतना अच्छा लग रहा था यार। पुराने जमाने का जो टेलीफोन। So thank you so much guys for staying with me, and this was amazing experience and my first anniversary ended on a happy note. This was the resting area in my room and जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उनमें आपको पहलगांव के आड़ू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी ये सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे, जो हम लोग कल जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि आपको और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।